अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे इमरान खान की वार्निंग, बहावलपुर भी कप्तान का, हुकूमती हथकंडे नाकाम, मिफ्ता के झूठ पर तरीन का जवाब, कप्तान सैलाब जदगान के पास, शाहीनों को नया धचका क्या, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि बहावलपुर में इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन पर भरपूर गोलाबारी की। बोले मरियम कहती थी उसकी किसी जगह कोई जायदाद नहीं, उसका नाम एहसास प्रोग्राम में डाल देना चाहिए क्योंकि इस बेचारी के पास कुछ भी नहीं है। कहा इन थ्री स्टूजेस ने बैरूनी ताकतों से मिलकर हमारी हुकूमत गिराई। मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी है। शहबाज शरीफ बूट देखते ही आला किस्म की पॉलिश करना शुरू कर देता है। डीजल पैसा बनाने और सियासत चमकाने के लिए इस्लाम का नाम लेता है। जो भी गरीब ममालिक हैं वहां हुक्मरान पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं, जैसे आजकल शरीफ और जरदारी पाकिस्तान से पैसा चोरी करके बाहर लेकर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ कहता है मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूर हूं। मरियम बेचारी तो कह रही मैं तो पाकिस्तान छोड़े, दुनिया में मेरे पास कुछ नहीं है, सदके जाऊं एहसास प्रोग्राम में डाल देता हूं मरियम को। बेचारी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बेचारी 2 वक्त तक खाना नहीं खा सकती। 3 स्टूडेंट्स ने पूरी मिलके अंदरूनी और बैरूनी ताकतों से मिलके इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत हराई। सबसे खौफनाक शक्ल और मुल्क की बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी एक ये। दूसरा आपने देख ही लिया चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को, जूते देखते पॉलिश शुरू कर देता है, और जिस तरह मैंने कहा बूट देखते तो खास पॉलिश शुरू कर देता, और बड़े बूटों की खास ऐसी चमकदार पॉलिश करता है कि शक्ल नजर आती है इसको उर्दू में। और तीसरा डीजल का काम क्या है, इस्लाम को इस्तेमाल करो अपनी सियासत चमकाने के लिए और पैसा बनाने के लिए। शरीफ खानदान और दूसरा जरदारी खानदान, ये जो आज दोनों इकट्ठे हो गए हैं, ये दोनों 30 साल से पैसा चोरी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ मैं मानने नहीं आया, मैं तो मजबूर हूँ, कहता है सारी कौम मेहनत करेगी। शहबाज शरीफ सारी कौम तो मेहनत कर रही है, तुम चोरी करके पैसा बाहर ले जाते हो। हुक्मरानों सुन लो, अगर मेरी कमर दीवार से लगाई गई तो मैं टाइगर बनकर हमला कर सकता हूँ। इमरान खान की हुकूमत को वार्निंग। भावलपुर जलसे से खिताब में कहा कि मेरी कौम का ज़मीर जाग चुका, अब लोटों के दिन ख़त्म हो गए। साबित करूंगा कि जरदारी माफिया के खिलाफ सिंध के अवाम भी मेरे साथ हैं। इमरान खान के शफाफ इंतखाबात का मुतालबा एक मरतबा फिर दोहरा दिया। कहा कि सियासी इस्तेहकाम से ही मईशत आगे बढ़ेगी। बोले मौजूदा हुक्मरानों ने महंगाई के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाया। आज महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता है लेकिन पाकिस्तान में महंगा है। ये हुकूमत सिर्फ अपने केसेस ख़त्म कराने आई थी। नैब कानून में तरमीम करवाकर इन्होंने 1100 अरब रुपए मुआफ़ करवाए। इमरान खान ने कहा कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही थी, हमने ज़्यादा टैक्सेस जमा किए, फजल रहमान की कीमत कम रखी, लेकिन इन्होंने एनआरओ के लिए हुकूमत के खिलाफ शोर मचाया। आज आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपने मुल्क की खातिर मैं कोई वो हरकत नहीं कर रहा जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो, लेकिन मेरी अगर आपने दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूँ। मैं अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूँ, उसने मेरी कौम को जगा दिया। जो मेरी जागी हुई कौम मुझे नजर आ रही है, लोटों के दिन खत्म हो गए, मुल्क की जो माइशत है वो सुकड़ रही है, कर्जे पर तैयार हो जाओ। इसका सिर्फ एक तरीका है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। जब हमने अपने लोगों को महंगाई से बचाया क्योंकि हमने टैक्स ज्यादा इकट्ठा किया, हमने उससे लोगों के ऊपर कम बोझ डाला। 17 साल के बाद ये कौम हमारी माशत तरक्की कर रही थी। कोरोना के बावजूद जो टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, जिसकी वजह से मैंने पेट्रोल की और
फजल रहमान की कीमत नीचे रखी। हमारे जमाने में तेल 103 से 115 डॉलर पे बिका आलमी मंडी में, और हमने पेट्रोल की कीमत 150 रुपए लीटर रखी। फजल रहमान की कीमत 145 रुपए लीटर रखी। हमारे दौर में बिजली 18 रुपए यूनिट, आज 36 रुपए यूनिट, टैक्स मिला के 50 रुपए यूनिट। इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, साजिश की कि बहुत महंगाई थी। आज पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो 4 महीने में हुई है। किस लिए आए थे? NRO लेने के लिए, अपनी चोरी माफ करवाने के लिए। बावलपुर यहाँ तो एक बहुत बड़ा मूंछों वाला लोटा है, 3.5 साल हुकूमत में बैठ के अयाशी करता है और फिर लोटे का मुंह उधर चला जाता है। मेरे से वादा करो कि आपने इस लोटे को किसी सूरत जीतने नहीं देना। तो पाकिस्तानियों, मैं जो आज आपके पास आया हूं, मैं आपको तैयार करवा रहा हूं हकीकी आजादी की तहरीक के लिए। मुल्क में साजिश के तहत डाकुओं को मुसल्लत किया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा जब तक बड़े डाकुओं को कानून के नीचे नहीं ले आते मुल्क नहीं बच सकता। हमें बड़े डाकुओं को कानून के नीचे लाना होगा। ये चोर और लुटेरे हैं। शहबाज शरीफ और उनके बेटों पर 1600 अरब की चोरी पकड़ी गई। मुल्क पर माफियाज का राज है। चीनी माफियाज महंगाई करके अरबों रुपए कमाते हैं। हमें मिलकर इंसाफ का इनकलाब लाना होगा। अगर इंसाफ कायम हो गया तो मुल्क का निज़ाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मुल्क के ऊपर बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया गया एक साजिश के तहत। अगर हम इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम कर दें, और इंसाफ का मतलब ये होता है ताकतवर और कमजोर उनके लिए एक कानून बन जाए। जब तक हम ताकतवर डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लेके आते, ये भूल जाएं कि कोई भी इस मुल्क को ऊपर उठा सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी कौम इस चीज को समझे। क्योंकि छोटा चोर कितनी चोरी कर लेगा? जितने भी आपके चोर बैठे हुए ना, पता नहीं 70,000 में से कितनों ने चोरी की हुई है, उन सारों का पैसा आप इकट्ठा कर दें तो एक शहबाज शरीफ एंड सन्स करप्शन लिमिटेड कंपनी, जिन्होंने एक खांचा मारा है, वो 16 अरब का जो इनका FIA का केस है, वो सारे चोरों के से ज्यादा पैसा जो नहीं पकड़ा गया वो तो गया बाहर। यानी जो FIA ने पकड़ा था वो 1700 था। जरदारी का ये जो ओमनी फेक अकाउंट्स, वो 100 अरब से भी ज्यादा है। वो जब पैसा चोरी करते हैं, वो बिस्तर के नीचे तो अरबों रुपया नहीं छुप सकता। पाकिस्तान के ऊपर जो कब्जा हुआ ये चोरों का, माफियाज का, कार्टेल्स का, जो बड़े बड़े शुगर माफिया टाइप कार्टेल्स जो चीनी महंगी करके अरबों रुपए का नफा कमाते हैं, लोगों की कमर तोड़ के, महंगाई करके। ये जो लैंड माफिया है, सबसे बड़ा माफिया ये बन गया। इसके लिए हम सबको इकट्ठे होके इंशाअल्लाह एक इंसाफ का इनकलाब लेके आना है। आपको बताएं कि इमरान खान ने सहाफियों के हक में भी आवाज उठाई। वकला कन्वेंशन में खिताब में कहा, हक और सच बोलने पर सहाफियों पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। सहाफी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। शहबाज गिल और जमील फारूकी पर तशद्दुद किया गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। हलीम आदिल एक केस से निकलते हैं, जरदारी दूसरे में डाल देता है। जमहूरियत में ये सब कहीं नहीं होता। जालिमों के खिलाफ आवाज उठाना होगी। में इतना भी हक नहीं था कि हम पुरअमन एहतजाज कर सके। ऐसा जुल्म किया और उसके बाद मुसलसल कभी मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन। अच्छे नामवर क्रेडिबल वो सहाफी जिनकी इज्जत है माशरे में, उनके ऊपर क्रैकडाउन। कभी इस तरह का जो खौफ जो शहबाज गिल से हुआ, जो उसके बाद वो जमील फारूकी वो एक नंगा करके लोगों को मारा गया, ऐसे कभी नहीं हुआ। जो ऑपोजिशन लीडर, सिंध का ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, जो उस तरह उससे किया जा रहा है, वो एक केस से निकलता है, दूसरे केस में जरदारी डाल देता है, क्योंकि ये मुजरिम है। जरदारी माफिया है, ये शरीफ खानदान माफिया है, ये तो डेमोक्रेट्स ही नहीं है। और इसके लिए मुझे अपनी वकला बरादरी की जरूरत है। सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए सैलाब की पैदाइश। इमरान खान की क्या हिदायत? और गैस और बिजली माजी की दास्तान। फुल न्यूज हेडक्वार्टर, एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।